हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है G20 समिट। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर करंट अफेयर से आपसे टॉपिक कोई भी पूछा जाता है तो कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन पर बात जरूरी ही होगी। जैसे कि हमने एक टॉपिक कल चंद्रयान 3 कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में जानकारी ले ली है जितनी होनी चाहिए। और अब जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है G20 समिट, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं वो मेन चीज़ें हम इसमें जानेंगे, ना कि ज़्यादा गहराई में, पर हाँ उतना जितना आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के अपने आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करने की। So my dear friends, as you can see here is the logo of G20 2023, जिसमें इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी को इस बार होल्ड किया है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया ही इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ही रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर G20 है क्या। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख करके ही समझ रहे होंगे, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। अब ये किस चीज़ का ग्रुप है? तो ये ग्रुप है कंट्रीज का, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 20 कंट्रीज, जिसमें 19 तो कंट्रीज है और एक है यूरोपियन यूनियन, इसके मेंबर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, द G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ मेजर कंट्रीज टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल financial stability, climate change and many more. It consists of 19 countries and European Union as its member. यहाँ पर बताया गया है कि G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जो बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, या जो भी समस्याएं इकोनॉमिकली हमारे वर्ल्ड में आ रही है उनको टैकल करने के लिए ये ग्रुप बना है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया होल्ड्स G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम दिसंबर 1, 2022 टू नवंबर 30, 2023, यानी 1 दिसंबर 2022 को G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने होल्ड करी थी और ये 30 नवंबर 2023 तक इंडिया ही इसका हेड रहने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि G20 क्या है। ये तो सभी एक बार को बता देंगे, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, खास करके कि इंडिया इस बार इसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये हम समझ लेते हैं कि इसमें इंडिया का फायदा क्या है। तो इट प्रोवाइड ए स्टेज फॉर इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द वर्ल्ड, कि जो भी भारत देश को जो है ये एक ग्लोबली एक स्टेज प्रोवाइड करता है। जो भी हमारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मान के चलिए कि एक तो चंद्रयान 3 वैसे ही इतनी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, और वो भी इस टाइम पर हुआ है जब G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है इंडिया। तो यानी अपने आप को एक काबिल देश दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ये मंच मिल जाता है उस देश को, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इट मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द मेंबर कंट्रीज, ये हेल्प करता है उस कंट्री की बाकी सारी कंट्रीज से रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ताकि अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है जिस तरीके से कोरोना वायरस की आई थी, तो सभी देशों ने मिलकर के उस पर काबू करने की कोशिश करी थी, या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या कोई वॉर हो जाए, है ना, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, तो अपने देश के संबंध बाकी सभी देशों के साथ अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप मजबूत रहेंगे। ये सब फायदा या इम्पोर्टेंस जो है फायदा मिलने वाला है इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी करने का, ठीक है। अभी दोस्तों, थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पर हम जान लेते हैं। कई बार ये पूछ लिया जा सकता है कि भाई चैलेंजेस क्या है, अगर इंडिया इस बार इसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है तो इसके सामने क्या कोई चैलेंज भी है। तो हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अपने आप को एक काबिल कंट्री दिखाना होता है पूरे वर्ल्ड के सामने, है ना, जो कि इंडिया अपने आप को प्रूफ कर भी रहा है। एज ए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे देश की बन भी गई है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की है अभी फिलहाल। वन मोर थिंग जिसमें आपको ऐड करनी है, इसका जो मोटो है, या आप कहेंगे कि इसका ध्येय, या इसका जो एक
उद्देश्य है, तो इंडिया ने अपना उसके लिए मोटो रखा है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या कह लीजिए कि पूरा विश्व एक फैमिली, एक कुटुंब, एक कुनबे के समान है ना, पूरा विश्व एक है। और इन्होंने ये भी लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं इसका काम क्या है। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी पर काम करने के लिए इसको बनाया गया है। इन सभी जो परेशानियां हैं, इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया है। और इससे पहले यानी भारत से पहले इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, और अब आने वाले समय में ब्राज़ील के पास इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रहने वाली है। बस इतना काफ़ी है इसके लिए, अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की। आई होप अब तो कुछ इसमें बाकी ऐसा रहा भी नहीं होगा जो ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी आपकी डेमो वीडियोस तो चल ही रही है, सुबह 9 बजे हर रोज़ आपकी एक क्लास आती है जिसमें हम डेमो वीडियो कवर कर रहे हैं, पोएम्स वगैरह कवर कर रहे हैं उसमें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।